उमा, यहाँ पर मधुबनी जो है वहां पर चुनाव मैदान में 12 प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। इस सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला लग रहा है और एनडीए में ये सीट जो है वीआईपी के खाते में गई है। किस तरह का मुकाबला आप यहाँ देख पा रहे हैं? जी जो पहले मैं आपको यहाँ का हाल बता दूं। देखिए मधुबनी में जो ये 43 और 45 नंबर का बूथ है और यहाँ पे देखिए किस तरह से थर्मल स्कैनर लगाया गया है। अभी जो इससे पहले जब आप लाइव हमारे साथ आए उससे पहले कई मतदाता गए, उनका हैंड सैनिटाइज किया गया और उनका थर्मल स्कैनिंग किया गया। उसके बाद वो बूथ के अंदर गए हैं। मैं थोड़ा सा आपको हालत दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे सैनिटाइजिंग का काम जो है वो सुबह सवेरे किया गया और उसके बाद जो है यहाँ पे जो वोटिंग का सिलसिला है वो जारी है। जहां तक आपने कहा कि यहाँ जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है और किस तरह से यहाँ पर वोटिंग होगी। देखिए जो एनडीए ने जो वीआईपी को यहाँ पे सीट दिया है इससे काफी ज्यादा नाराजगी है लोगों में, खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं जो कि पूरे तरीके से बीजेपी समर्थक हुआ करते थे वो नाराज हैं कि वीआईपी को सीट आखिर क्यों दे दी गई। और इस बीच जो महागठबंधन के जो आरजेडी के यहाँ पे उम्मीदवार हैं उनकी स्थिति मजबूत बताई जा रही है क्योंकि ये सीट वीआईपी को गई है। अगर बीजेपी खुद अपने पास इस सीट को रखती तो शायद सूरत हाल कुछ और होती, लोगों से जितनी हमने बात की है। दूसरी अहम बात है कि जो एलजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो अलग अलग जगहों पे, देखिए 4 विधानसभा सीटों पे मधुबनी जिले की आज वोटिंग हो रही है, तो अलग अलग जगहों पे जहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं वहां पे एलजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो उनका समीकरण बिगाड़ने में बहुत हद तक कामयाब होते नजर आए हैं। लेकिन आज वोटिंग है, इसके बाद नतीजा होगा तो पता चलेगा कि आखिरकार किसके पास कितनी सीट गई, किसके पास कितना वोट गया। जया जी उमाशंकर, यहाँ पर रवीश रंजन शुक्ला भी हमारे साथ हैं जो कि सिवान में मौजूद हैं। रवीश, यहाँ पर हमने देखा कि राज्यपाल महोदय ने अपना वोट डाल दिया है और जहां उमाशंकर खड़े हैं वहां पर भी वोटर्स पहुंचने शुरू हो गए हैं। वहां आप जहां खड़े हैं वहां किस तरह का हाल है पोलिंग बूथ का, और सिवान के मुकाबले के बारे में भी, चुनावी समीकरण के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। जी देखिए जया, अगर सीवान की हम बात करें तो सीवान में भी पोलिंग शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर और जो मतदाता हैं वो आज सुबह से ही यहाँ पर खड़े हैं। सीवान की अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इस बार बहुत ही रोचक मुकाबला है क्योंकि सीवान में 8 विधानसभा है और इस बार जो धुर विरोधी कभी यहाँ पर मानी जाती थी सीवान में आरजेडी और भाकपा माले, इन दोनों ने हाथ मिलाया है और 8 में से 4 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है जबकि 3 सीटों पर भाकपा माले चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन की तरफ से 1 सीट पर जो है वो कांग्रेस लड़ रही है। इस बार सीवान में 2 समधियों के बीच मुकाबला चल रहा है जया। यहाँ पर बीजेपी के ओम प्रकाश यादव और आरजेडी से अवध बिहारी यादव जो है वो चुनावी मैदान में है, तो 2 समधियों का मुकाबला भी बहुत रोचक है। बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल की बात यह है कि बीजेपी की एक बागी जो है जो कि पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं वो अभी जो है वो लोजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में है। तो अभी बहुत ही कड़ा मुकाबला है बीजेपी जेडीयू के गठबंधन का और जो महागठबंधन है उसके बीच में। लेकिन इस बार जो सियासी समीकरण है वो काफी उलटफेर हुए हैं क्योंकि भाकपा माले और आरजेडी ने हाथ मिलाया है। यहाँ पर भाकपा माले जो है वो 3 सीट पर काफी मजबूत मानी जाती है, तो इसके चलते जो है वो इस बार देखना होगा कि आखिर 10 तारीख के जो रिजल्ट हैं वो क्या होते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आप उत्साह देख सकती हैं कि आज सुबह 7 बजे से ही सीवान में मतदाताओं की लाइन लगनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, ये कोरोना काल में पहला जो है देश में बिहार का पहला राज्य है जहां पर ये मतदान होने जा रहा है और वोटर्स में जो है काफी उत्साह नजर आ रहा है इन तस्वीरों के जरिए। लगातार हम चर्चा जारी रखेंगे।